Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. Let's start the class. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 वी आर अ बिट डिफरेंट, यानी कि सबसे कुछ अलग। जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है कि सभी लोग एक दूसरे से सेम नहीं होते हैं, सभी लोग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी कि मैं अलग हूँ, आप अलग हो, सभी लोग एक दूसरे से डिफरेंट है। पर इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और कैसे दूसरों की भाषा सुनते हैं। जैसे आप और हम तो बात करके और कम्युनिकेट करके अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं, पर जो बोल नहीं सकता वो कैसे बताएगा कि वो खुश है या दुखी है? इस तरीके से किस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगा? अगर कोई इंसान देख नहीं सकता तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये रेड कलर है या व्हाइट कलर है या फिर ब्लू कलर है? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। और जैसे कोई सुन नहीं सकता तो उसे कैसे पता कि गाना बज रहा है और साउंड आ रही है, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए आज हम ये चैप्टर सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना? इसमें हम 3 चीजों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज, यानी कि ब्रेल लैंग्वेज की जो स्टोरी है वो आपको मैं बताऊंगी। सेकंड है साइन लैंग्वेज, यानी इशारों की भाषा। थर्ड है सेरिब्रल प्लसी, एक तरीके का डिजीज है, बीमारी है। इन 3 के बारे में हम इस चीज में सीखेंगे। ब्रेल लैंग्वेज यानी तो होती है जो देख नहीं सकते उनकी लैंग्वेज, और साइन लैंग्वेज यानी कि जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते उनकी लैंग्वेज। सेरिब्रल प्लसी ये क्या होता है? एक डिजीज होता है जिसके बारे में भी आपसे इस चैप्टर में शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज, यानी कि ब्रेल लैंग्वेज कैसे आई और उसका यूज कैसे हम करने लगे। जो लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस, यानी एक लड़का था लुइस ब्रेल, वो कहाँ रहता था? फ्रांस में, ठीक है। Once during his childhood, when Louis Braille was playing in his father's workshop, his eyes got hurt. यानी कि जो लुइस ब्रेल थे वो एक बार अपने पापा के वर्कशॉप में खेल रहे थे, एकदम से उनकी आंख में चोट लग गई और he lost his eyesight, यानी कि उन्हें दिखाई देना बंद हो गया, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। यानी कि जब वो जो लुइस ब्रेल जो फ्रांस में रहते थे, एक बार अपने पापा के जो वर्कशॉप था वहां पे खेल रहे होते हैं, तब उन्हें एकदम से एक बार आंखों में ऐसे कोई चोट लग जाती है जिससे कि उनकी आईसाइट चली जाती है। लुइस वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो लुइस ब्रेल थे वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, यानी कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत इंटेलिजेंट थे। It was very difficult to study those textbook, यानी कि जब तक उन्हें दिखाई देता था तब तक तो वो नॉर्मल टेक्स्ट बुक पढ़ सकते थे और अपनी बातें समझ सकते थे और समझा सकते थे और चैप्टर आसानी से रीड कर सकते थे। जो भी उन्हें पढ़ना होता था वो आसानी से वो पढ़ सकते थे क्योंकि उन्हें दिखाई देता था। पर जब वर्कशॉप में आंखों में चोट लगने के कारण उनको दिखाई देना बंद हो गया, तब उन्हें वो टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। टू मच हार्ड, यानी बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ होने लगी। It was very difficult to study those textbook. An army captain visited Louis Braille's school. एक बार क्या होता है कि एक आर्मी कैप्टन होता है, वो लुइस के स्कूल में आता है। He showed the student and the teacher the language based on 12 points invented by himself. यानी कि वो क्या देखता है, जो आर्मी कैप्टन होता है वो क्या देखता है कि टीचर और उसके स्टूडेंट यानी कि लुइस और उनकी टीचर्स
मिलकर पढ़ाई करते होते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उनको पढ़ाई तो करनी है क्योंकि उनको आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा बनना है। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो लोग मिलके एक 12 पॉइंट लैंग्वेज बनाते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कुछ समझकर पढ़ना कोशिश करते रहते हैं। क्या होता है, वो फ्रांस का होता है और जब वो उसके पापा के वर्कशॉप में खेलता रहता है तभी एकदम से उसकी आंखों में चोट लग जाती है और उसकी आईसाइट चली जाती है। बट जो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लुइस ब्रेल है, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो उसने हार नहीं मानी। आपको भी इसी तरीके से कभी भी गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। उसने हार नहीं मानी और उसने क्या किया, कैसे भी करके बहुत मुश्किलें उठा के भी वो पढ़ना उसने शुरू रखा। उसमें उसके टीचर्स ने भी उसकी काफी सारी हेल्प की और एक आर्मी कैप्टन जो आया था वो बहुत इम्प्रेस हो गया उनकी ये सारी चीजें देखकर, एफर्ट्स देख के वो बहुत खुश हुआ। वो 12 पॉइंट वाली पढ़ते पढ़ते बहुत इम्प्रेस हो गए। लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। वो उस लैंग्वेज से बहुत इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने क्या किया, लुइस ब्रेल विथ हिज एफर्ट 45 days 12 पॉइंट लैंग्वेज इनटू 6 पॉइंट लैंग्वेज, यानी कि जो 12 पॉइंट की लैंग्वेज थी वो थोड़ी बड़ी थी। तो लुइस ब्रेल ने क्या किया, अपने एफर्ट से यानी अपनी मेहनत से उस 12 पॉइंट लैंग्वेज को 6 पॉइंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया और उसे थोड़ा और सिंपल कर दिया, जिससे कि कोई भी पढ़े तो उसे मुसीबत न आए। Hence the language developed by him was named Braille language. उन्होंने अपने एफर्ट से 12 पॉइंट लैंग्वेज को जब 6 पॉइंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए उस लैंग्वेज का नाम लुइस ब्रेल के नाम पे ही रखा गया, ब्रेल लैंग्वेज। यानी कि उसके एफर्ट्स की वजह से जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने अपनी आईसाइट जाने के बाद हार नहीं मानी और मेहनत करते गए। करते करते जब उन्होंने ये 6 पॉइंट की लैंग्वेज बना ली, इससे इम्प्रेस होके, जो 12 पॉइंट की लैंग्वेज थी उससे इम्प्रेस होके अपने बहुत सारा एफर्ट्स डाल के 12 पॉइंट लैंग्वेज को 6 पॉइंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए जो 6 पॉइंट लैंग्वेज है उसे लोगों ने, मतलब यानी कि जो 6 पॉइंट लैंग्वेज उन्होंने खुद बनाई थी, इसलिए उसका नाम उनके नाम पे रखा गया। उनका नाम था लुइस ब्रेल, इसलिए इस लैंग्वेज को कहने लगे ब्रेल लैंग्वेज। देखिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, वो कुछ इस तरीके की होती है, पॉइंट वाली, है ना, कि ए के लिए 1 पॉइंट लगेगा, बी के लिए 2 पॉइंट लगेंगे, सी के लिए 2 पॉइंट और थोड़ा कुछ और। इसी तरीके से ये A to Z उसने बना दिए थे, जिसमें हर एक में 6 डॉट्स होते हैं और उसमें उनको करना होता है। इसी तरीके से जब आपके पास, आप पे भी कोई मुसीबत आ जाए कभी भी अपनी लाइफ में, तो आपको हार नहीं माननी है। और जैसे लुइस ब्रेल ने हिम्मत करके अपने लिए कुछ और किया था, उसी तरीके से आपको भी आगे बढ़ते रहना है, वहीं रुकना नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे साइन लैंग्वेज क्या होती है। साइन लैंग्वेज वो होती है जिसे कह सकते हैं कि इशारों की भाषा, यानी कि यू माइट हैव सीन सच पीपल, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, ऑल्सो हु आर डम एंड डेफ, यानी गूंगे और बहरे। These peoples communicate with the help of the sign language, यानी कि जो साइन लैंग्वेज होती है वो डम और डेफ पीपल के लिए होती है, यानी कि वो बोल के और सुन के नहीं कर सकते कुछ भी कम्युनिकेट, इसलिए वो अपने हाथों के सहारे इशारे करके एक दूसरे को अपनी बातें समझाते हैं, क्योंकि उनकी भी तो फीलिंग्स होती है जो वो दूसरे पीपल्स को बताना चाहते हैं, पर वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो बोल तो सकते नहीं और सुन भी नहीं सकते, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। उसको कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए साइन लैंग्वेज यूज में आने लगी, यानी कि वे लोग आपस में इशारा करते हैं और अपनी फीलिंग समझाते हैं। आपको अगर एक डम और डेफ पीपल मिल जाए और वो आपके सामने कुछ इशारा करे, तो शायद आप पूरा नहीं समझ सकते, पर उनकी जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स है वो आप समझ सकते हो। जैसे कि आप कभी भी आपके आसपास के अराउंड
सराउंडिंग एरिया में जाइएगा और देखिएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई पीपल आपको मिलेंगे, फिर उनके साथ आप कम्युनिकेट करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं और उनको हम अपनी भाषा कैसे समझाएंगे, क्योंकि जो हम बोल के समझाएंगे वो उन्हें समझ में नहीं आएगा, हमें भी उनके साथ इशारों में ही बातें करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि न्यूज में एक पास में बॉक्स बना हुआ होता है स्क्रीन पे, वहां पे एक लेडीज या जेंट्स होते हैं जो इशारों में वो सारी न्यूज बताते होते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि जो न्यूज हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो उन्हें भी तो समझना है, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि न्यूज में क्या बता रहा है। अगर वो सिर्फ बोल के बताएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे और समझेंगे कि न्यूज में क्या चल रहा है ना बच्चों। इसी तरीके से ये देखिए जो आपकी बुक में साइन लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, इस तरीके का चार्ट बनाया गया है, उस हिसाब से वे आपस में बातें करते हैं। इसमें A to Z सारे वर्ड्स के बारे में बताया गया है कि A के लिए कैसे इशारा करना है, B के लिए कैसे इशारा करना है और C के लिए कैसे इशारा करना है। इसी तरीके से उनको सिखाया जाता है और वो आपस में कम्युनिकेट करना सीखते हैं। जैसे कि साइन लैंग्वेज और भी बहुत सी जगह यूज होती है, जैसे जो ट्रैफिक रूल्स होता है वहां पे आपको पता है कि 3 कलर्स है, वो आपको एक बार बता दिया गया है, और जब रेड होता है तो वहां कोई आपसे कहता नहीं है कि रुक जाओ, ऐसे कोई नहीं कहता, पर आपको पता है कि उसने हमें साइन दिया है, सिग्नल दिया है कि हमें रुकना है, वहीं ठहरना है, आगे नहीं जाना है। इसी तरीके से जो ग्रीन बटन होता है, ग्रीन लाइट होती है, उसका मतलब क्या होता है? जाओ, पर ये आपको कोई बार बार नहीं समझाता, वो साइन देख के आपको खुद समझना होता है। और भी काफी सारे जो रोड साइड्स होते हैं वहां पे गोल में आइकन्स बने होते हैं, यानी लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, गो स्ट्रेट, स्लोली, और ऐसे बहुत सारे साइन दिए होते हैं, वो भी एक साइन लैंग्वेज ही कही जाती है। ठीक है ना बच्चों। अब हम देखेंगे कि ब्रेल लैंग्वेज में किस पेन का यूज होता है इसके बारे में। स्टेनलेस ये क्या है सीखते हैं। स्टेनलेस इज अ पॉइंटेड पेन, यानी ये एक तरीके की पेन है, लाइक डिवाइस, पेन जैसी एक डिवाइस है। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू प्रेस अ डॉट ऑन द पेपर, दिस इज यूज्ड फॉर राइटिंग इन अ ब्रेल लैंग्वेज, यानी कि स्टेनलेस जो है वो एक तरीके की पेन है, क्योंकि जो नॉर्मली हम पेन यूज करते हैं वो पेन तो ब्रेल लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्हें दिखाई नहीं देता तो वो लिखेंगे किस तरीके से। नॉर्मल पेन का यूज उन्हें किस तरीके से आएगा? कोई यूज नहीं है। इसलिए उनके जो ब्रेल लैंग्वेज है उसके लिए स्टेनलेस करके एक पेन आती है, वो ही उसमें यूज होती है, जिसका आगे वाला पॉइंट जो एकदम नुकीला होता है, जिससे पेज पे छेद करते हैं तो उसमें डॉट्स बन जाते हैं। स्टेनलेस वो उसी चीज के लिए, ब्रेल लैंग्वेज के लिए ही काम आती है। अगर ये पॉइंटेड पेन नहीं होती तो वो किस तरीके से लिखते, किस तरीके से समझते? डॉट वाली बना तो दी, पर उसे लिखने के लिए भी तो पेन की जरूरत है। हमें भी कुछ भी लिखने के लिए पेन की जरूरत है, वैसे ही उन्हें भी लिखने के लिए स्टेनलेस की जरूरत है। देखिए मैं उसकी ड्राइंग आपको दिखाती हूँ। ये जो होती है इसे ही स्टेनलेस कहते हैं। इसका जो आगे वाला पॉइंट होता है वो एकदम शार्प होता है, नुकीला होता है, जिससे कि प्रॉपरली पेज पे छेद हो जाए। ये उनके लिए बहुत यूजफुल है, जैसे हमारे लिए पेन और पेंसिल बहुत यूजफुल है हमारी लैंग्वेज के लिए, वैसे ही ब्रेल लैंग्वेज के लिए स्टेनलेस बहुत ज्यादा उपयोगी है। विदाउट स्टेनलेस के कैसे पॉइंट किया जाएगा, इसीलिए स्टेनलेस इज यूजफुल इन अ ब्रेल लैंग्वेज। ठीक है ना। अब हम लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे सेरिब्रल प्लसी के बारे में, कि सेरिब्रल प्लसी क्या होता है। दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज। सेरिब्रल प्लसी ये एक तरीके की बीमारी होती है। क्या होती है? बीमारी होती है। हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स आर नॉर्मल, पर उनके सारे हाथ, पैर और ऑल अदर ऑर्गन्स यानी बाकी सब
बोलना, सुनना, दिखना ये सारी नॉर्मल होती है, पर फिर भी वो एक अब नॉर्मल किड्स गिने जाते हैं। बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, उनके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली होते हैं, सब होते हैं, पर वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकते। The causes of the disease is that the brain of the patient suffering from it has no control upon his organ। यानी कि जो ब्रेन होता है इनका, बाकी सारे ऑर्गन्स तो सब सही है, पर उनका जो ब्रेन होता है वो काम सही से नहीं करता है, वो एक तरीके से डिस्टर्ब होता है। वो एक यानी कि आप समझिए कि अगर वो अपने हाथ को कहेगा उठो तो वो हाथ नहीं उठता। हम कैसे, हमारा काम कैसे होता है, हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारी हेल्प करता है, सारे ऑर्गन्स को कमांड देता है कि ये आपको करना है, ये आपको सुनना है, ये आपको देखना है, ये आपको बोलना है। पर जो सेरिब्रल प्लसी वाले पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जिसे किसी जो जन्मजात भी ये प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम तो करते हैं, पर उनका जो ब्रेन होता है वो काम नहीं करता। दिस डिजीज नीडेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि इन बच्चों को एक तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है, जो प्रॉपरली डॉक्टर समझाते हैं कि कैसी एक्सरसाइज करवानी है। वो करवाने से ये थोड़ा बहुत इनकी लाइफ में चेंज आ सकता है, पर पूरी तरीके से चेंज हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। सेरिब्रल प्लसी यानी कि एक डिजीज होती है, इनमें सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, पर जो इनका ब्रेन होता है वो काम नहीं करता। यानी कि ये एक किताब उठा के भी अगर अपने सामने रखना चाहे तो नहीं रख सकते। इन्हें समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके से अपना काम किया जाए। कभी कभी तो ऐसे बच्चे होते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं, पर तो भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे चलना है, कैसे बैठना है और कैसे बात करनी है। वो एक तरीके से बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस जो वी आर बिट डिफरेंट, यानी कि हम सबसे कुछ अलग, इसमें और आपने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा ब्रेल लैंग्वेज, उसकी सारी स्टोरी समझी कि जो लुइस ब्रेल थे वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, पर जब उनकी आंखों में चोट लग गई तब उन्हें पढ़ाई करने में, एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो पहले 12 पॉइंट वाली जो लैंग्वेज थी उनसे उन्होंने कोशिश की, उन्होंने और उनके टीचर्स ने मिलकर बहुत कोशिश की। इससे वो लुइस ब्रेल थे वो बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने 6 डॉट वाली ब्रेल लैंग्वेज बनाई। उसे ब्रेल लैंग्वेज क्यों कहा गया? क्योंकि उसका लुइस ब्रेल के पूरे एफर्ट्स की वजह से ही वो 6 डॉट वाले लैंग्वेज बनी थी, इसीलिए उनका नाम ही उस लैंग्वेज को दिया गया। फिर था साइन लैंग्वेज, यानी कि जो गूंगे और बहरे होते हैं वो अपना कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, इसीलिए जो साइन लैंग्वेज बनाई। साइन लैंग्वेज आपको भी बहुत सी जगह यूज आती है और आप भी उस चीजों का बहुत यूज अपने नॉर्मल लाइफ में करते हैं। फिर था स्टेनलेस, यानी कि जो ब्रेल लैंग्वेज में एक पेन यूज होती है उसे स्टेनलेस कहते हैं, जो एक पॉइंटेड पेंसिल पेन होती है जिससे ही उस लैंग्वेज को लिखा जाता है। हम तो एक नॉर्मल पेन का यूज करते हैं, पर वो लोग जो ब्रेल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं वो स्टेनलेस का उपयोग करते हैं। फिर है सेरिब्रल प्लसी, ये क्या है? ये एक तरीके की बीमारी होती है, इसमें अपने सारे ऑर्गन सही होते हैं, सिर्फ ब्रेन होता है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम नहीं करता। इसी वजह से वो एक अबनॉर्मल किड्स के रूप में देखे जाते हैं। वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते और अपना काम खुद नहीं कर सकते। उनका सारा काम उनके पेरेंट्स को करना पड़ता है, चाहे वो काफी बड़े भी हो जाए तो भी। अब आपने देखा कि वी आर बिट डिफरेंट में हमने क्या क्या पढ़ाई किया। अब आप अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में जाइएगा और देखिएगा कि कोई ब्लाइंड पर्सन, डम या डेफ पर्सन आपको मिलता है तो आपको उनके साथ उनकी प्रॉब्लम सुननी है और समझनी है और उनकी मदद करनी है। जब कभी आपको ऐसे सेरिब्रल प्लसी वाले पेशेंट दिखते हैं तो आपको उनका मजाक
नहीं उड़ाना, उनकी मदद करनी है ना बच्चों। अच्छे बच्चों की तरह आपको उनकी मदद करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.